गुरुदेव, चंद्र का वो कौन सा योग होता है, कौन सी खराब परिस्थिति आती है जब वो योग बन जाते हैं कि इंसान खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता है? बिल्कुल बेटा, ये भी चंद्रमा ही योग बनाता है। बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि पढ़ाई के अंदर थोड़ी सी तकलीफ आई, खुदकुशी के लिए सोचते हैं। घर के अंदर थोड़ा बहुत कोई विवाद हुआ, खुदकुशी के लिए सोचते हैं। कई लोग बड़े भावुक से हो जाते हैं, मूडी से हो जाते हैं। वो सारा कुछ भरा पूरा परिवार होने के बावजूद उनको लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। ये भी यही योग है। और ये योग कैसा है? चंद्र और बुध अगर जन्म कुंडली के चौथे घर में हो, सातवें घर के अंदर हो, या चंद्रमा वृश्चिक राशि का होकर के आठवें घर के साथ संबंध बना गया, या चौथे और दूसरे घर के अंदर भी ये संबंध बना जाए, या 12वें घर के अंदर वृश्चिक राशि का हो जाए, बेटा ये बहुत ही बुरा होता है। और ये लोग छोटी छोटी बात के ऊपर एक ही बात बोलते हैं कि जीने का क्या फायदा, जीवन तो कुछ भी नहीं है, और ऐसे जीवन में रखा क्या है। ये बातें तो आम उनकी जुबान पे होती हैं। और ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको जरा सा भी माँ बाप को ज्यादा थोड़ा दबाव दे करके कहते हैं तो बड़े वो चुपचाप से होकर के कोने में जाकर के सोचते रहते हैं। और कई बच्चे वाकई में कभी कभार ये हरकत भी कर बैठते हैं, और जिसको समय पे ना कोई देखे तो वाकई में ये दुर्घटना घटित हो जाती है। बेटा ये बहुत ही बुरा योग है। और मजे की बात यह है कि इनमें से एक भी योग ऐसा नहीं है जो पैसे के लिए खुदकुशी करवाता हो, यानी कि पैसे की कमी की वजह से। ये बहुत ही अलग योग है बेटा, और इस योग को मिटाना बहुत जरूरी है। इस योग के अंदर बेटा अगर इस तरह के हालात हों और इंसान के बार बार सुसाइड करने का उसका मन करता हो तो इसका उपाय लिखो बेटा। 43 दिन लगातार तांबे के लोटे में चावल और चने की दाल, यानी कि छोटा सा लोटा लेके उसमें आधे चावल आधे चने की दाल भर के, अगर ये उपाय आप कर देते हो, और ये बल्कि आपको चाहिए कि 3 साल तक लगातार करें, और साल में एक बार ये यानी कि 43 दिन लगातार ये उपाय जरूर करें। अगर ये उपाय कर दिया बेटा, ये बुरापन टोटली समाप्त होगा, दिल बहुत खुशहाल रहेगा, किसी भी तरह के और विघ्न भी जीवन के अंदर नहीं आएंगे, और जिंदगी के अंदर समृद्धि के सुख बहुत अच्छे मिलेंगे। तो इस उपाय को करके इन बुरे विचारों को अपने दिल से दूर फेंक। गुरुदेव, क्या चंद्र के कोई ऐसे योग भी बन सकते हैं कि हमारी माँ के सुख में कमी आ जाए? चंद्रमा तो है ही मां का कारक, और जन्म कुंडली के अंदर जब भी पापी ग्रहों से घिर जाए चंद्रमा, यानी कि केतु, राहु, शनि, यानी कि बहुतों की कुंडली के अंदर शनि केतु चंद्रमा की युति होती है, कईयों की राहु चंद्र और शनि की युति होती है, और कई बार 10वें घर के अंदर ये शनि के साथ बैठे होते हैं या राहु केतु में से किसी न किसी के साथ बैठे होते हैं। बेटा ये बहुत बुरा योग है 10वें 11वें घर में। ये करता क्या है बेटा? ये सबसे पहले तो बच्चे के पैदा होने के बाद मां की जिंदगी को त्रस्त कर देता है। मां अपने दुखों में ही इतनी ज्यादा डूबी हुई होती है कि बच्चे का शायद पूरा ध्यान ना रख पाए। फिर उसके बाद में उसके हालात ही उसको गलत होने पे भी मजबूर कर देते हैं, उसकी जिंदगी के अंदर भटकाव पैदा कर देते हैं, जिसके चलते हुए बच्चे की परवरिश में भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। बाद में वो बच्चे के बड़े होने पर वो उसकी तरफ से भी मिलने वाले दुखों के कारण दुखी होती है, यानी कि मां की पूरी जिंदगी ही त्रस्त होकर के रह जाती है। बेटा ये बहुत बुरा योग है। ये योग अगर किसी की भी कुंडली में आप देखें तो ये उपाय जरूर करवाएं, ताकि वाकई में मां का जीवन भी 4 दिन सुख के तो देख सके। ये करना बहुत जरूरी है। और वो उपाय क्या है? 1 नारियल, थोड़े से साबुत बादाम, 100 ग्राम काले सफेद तिल और सरसों का तेल, और 2-4-10 भले बिना फिल्टर के सिगरेट लेकर के वो बीच में डालने बेटा। वो डाल के मां के सर से या फिर जिस बच्चे की जन्म कुंडली में है उसके सर से 7 बार उतार के 43 दिन लगातार जल प्रवाह करवा दो। और उसके बाद यही सारी वस्तुएं चंद्र ग्रहण के मध्य में जल प्रवाह करना मत भूलिएगा। ये 2 उपाय हो गए बेटा। तीसरा उपाय वही मैंने जो बताया था कि स्टील की कटोरी के अंदर 84 अनार के छिलके काट के डालकर, एक भी दाना बीच में नहीं अनार का जाना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अनार के छिलके के 84 टुकड़े छोटे छोटे काट के वो स्टील की कटोरी में डालना, और दूध से भर के, चाहे बच्चा अपने सराहने रखे या मां अपने सराहने रख के सुबह सवेरे उठ करके नहा धो करके मंदिर के अंदर लगे हुए पीपल के नीचे कटोरी सहित रख के आना, और ये उपाय 43 दिन करना बेटा। अगर ये उपाय हो गए बेटा तो मां को 4 दिन का सुख महसूस हो जाएगा। अगर ये उपाय नहीं हुआ
तो ये योग सारी जिंदगी मां को दुखी रखता है, रुपए पैसे गृहस्थी के सुखों में बड़ी बड़ी तकलीफें देता है और जिंदगी आदमी जीता तो पूरी है लेकिन बेटा ना जीने जैसी। तो इसलिए ये उपाय करके अपने परिवार को सुखी बनाए। गुरुदेव, 5 का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को बताइए उनका आज का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि वालों को पारिवारिक मामलों में तो आज का दिन अच्छा है, परंतु मन में जरूरत से ज्यादा भटकाव देखने को मिलेगा, काल्पनिक वहम भी पैदा होंगे और स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए भी कोई खास अच्छा दिन नहीं है। आज धन की चिंता सुबह से ही सताने लगेगी। परिवार के साथ तालमेल तो ठीक ठाक रहेगा, लेकिन मन में जरूरत से ज्यादा भटकाव देखने को मिलेगा और काल्पनिक वहम वो भी होंगे। मीन राशि वालों का हाल, आज घर में किसी से आपका विवाद हो सकता है, क्रोध बढ़ेगा, कामकाज में मन नहीं लगेगा। वाद विवाद से अगर बच के रहेंगे तो ही आपके लिए उत्तम है। थोड़ी धन की चिंता भी जरूर सताएगी, लेकिन संयम रखें, दिन पार होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दें, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से, जो कि अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हैं। सबसे पहले अपनी बेटी की जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर आप सवाल पूछिए। गुरुदेव, मैं अपनी बच्ची के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम स्वाति है, उसका डेट ऑफ बर्थ 3 नवंबर 95 में हुआ है और स्थान उसका दिल्ली में है। टाइम उसका 10:20 रात्रि में है और मैं उसके कैरियर के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में उसके पूछना चाहती हूँ। बेटा, इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर नंबर 1 तो सूर्य ग्रहण है और ये सूर्य ग्रहण स्वास्थ्य के अंदर वाकई दिखता देता है और कभी कभी ऐसे हालात भी बनाता है कि जैसे अपनी आंखों के आगे एकदम से अंधेरा आ जाए। और बढ़ती उम्र के साथ में छोटी छोटी तकलीफें ये डाल के चलता है और स्टमक में भी प्रॉब्लम में देता है। एक तो ये बेटा, और दूसरा योग, चंद्र शनि का मेल इसकी जन्म कुंडली के 9वें घर के अंदर। दिल का बहुत अच्छा, हर किसी दूसरे के दुख दर्द को समझने वाला, दूसरों की भलाई को सोचने वाला और दूसरों की हर तरह से मदद करने वाला तो ये बनाता है। लेकिन जिंदगी के अंदर अपनी पढ़ाई लिखाई हो, अपने काम धंधे हो, पारिवारिक सुख हो और या प्रॉपर्टी का मैटर हो, इसके अंदर कहीं ना कहीं अटकाव और तकलीफें ये बना करके ही चलता है। अब ये दोनों ही योगों का जब तक इलाज नहीं होता तो स्वास्थ्य के लिए भी और करियर के अंदर अच्छी ग्रोथ के लिए ये कमजोर है। एक बात और बताना चाहूंगा, इस बच्चे की जो मर्जी लिखाई पढ़ाई रही हो, लेकिन जब तक ये अपने आप किसी भी चीज की विद्या सीख करके ये लोगों को अगर पढ़ाने सिखाने का काम नहीं करते या किसी भी तरह की ऐसी कोई विद्या जिसके अंदर ये ट्रेनर बने, टीचर बने और लोगों को समझा के उनको आगे बढ़ाए, जब तक इस तरह के कामों में नहीं जाएगी बेटा, ये कुंडली काम नहीं करेगी इसकी। ठीक है, इसलिए ऐसे किसी भी काम के अंदर इसका फ्यूचर बहुत बढ़िया रहेगा। और उपाय जो अब इसके स्वास्थ्य के लिए और तरक्की के लिए, वो उपाय लिखो। सबसे पहले 43 दिन लगातार 200 ग्राम जौ दूध के साथ धो करके उनको जल प्रवाह कर दो और साल में एक बार 101 पत्ते ढाक के ये लेकर के दूध के साथ धो करके उनको जल प्रवाह कर दो बेटा। ये साल में एक ही बार करना है। और तीसरा उपाय, इसके लिए बेटा 43 दिन लगातार काली स्याही लेकर के उसे मंदिर के अंदर दो और घर में बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और खास तौर पे ये बिस्तर पे जिस पे सोती है उसके अंदर बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान बिल्कुल भी ना हो। अगर ये उपाय होंगे तो इसको जिंदगी के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी और ये बढ़ती उम्र के साथ में गुरु बनती चली जाएगी। और अगर कहीं अध्यात्म के क्षेत्र के अंदर कुछ भी ये करना चाहे, किसी भी तरह की पढ़ाई करना चाहे, तो बेटा इसकी जिंदगी में बहुत बड़ी ऊंचाई लिखी है जितनी तुम आज की डेट में सोच भी नहीं सकती। और अगर हो सके तो अध्यात्म के क्षेत्र की किसी भी तरह की पढ़ाई कराकर बच्चे का नाम जरूर करना बेटा। खुश है दाता। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल पूछना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर आपको मेल करना है। मेल करते वक्त इस बात का जिक्र कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी पर नीचे लिखे हुए नंबर्स पर आप कॉल कीजिए।
गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आपसे आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल एक फेसबुक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश गोस्वामी ओडिशा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल पूछिए। हाँ, 11 अप्रैल 1993। वक्त बताइए। 11 AM। जन्म का स्थान? राउरकेला, उड़ीसा। सवाल क्या है आपका? नौकरी कब मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब? बेटा, नौकरी के योग तो तुम्हारी कुंडली के अंदर बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर अष्टम भाव के अंदर बैठा हुआ शनि और 10वें घर में बैठा हुआ सूर्य, जिसका जिक्र हम पिछले दिनों में कर चुके हैं। ये पहले लिखाई पढ़ाई में दिखते रहता है, बाद में ये नौकरी के लिए भी सिफारिशें लगवाता है और नौकरी के ऊपर पूरी देर टिकने नहीं देता। और इस बीच में घर के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन ये चलती रही तो उन दिनों के अंदर तो नौकरी लगने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, इसीलिए बेटा, अगर तुम नौकरी पे जाना चाहते हो तो सबसे पहले अगर तुम्हारे घर पे कोई तोड़फोड़ हो रही हो, किसी भी तरह का कुछ बना रहे हो, तो उसको रुकवाना बहुत जरूरी है, और वरना नौकरी नहीं लगेगी। दूसरी बात, इसके लिए बेटा उपाय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बुरापना अगर दूर जाएगा तो नौकरी तुम्हारे बिल्कुल पास आएगी। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले 8 किलो उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा करके बेटा उसे जल प्रवाह कर दो, और हर रोज अपने नहाने वाले पानी के अंदर दूध डाल के नहाओ। और जिन दिनों में तुम नहाने वाले पानी के अंदर दूध डाल के नहा रहे होंगे, उन दिनों में 43 दिन लगातार बेटा तांबे का पैसा लेकर के उसको जल प्रवाह कर दो, और अपना सर हमेशा ढक के रखो, ऐसी टोपी या ऐसे कपड़े के साथ जिसमें नीला या काला रंग बिल्कुल ना हो। और तुम्हारे इन उपायों को करते करते जैसे जैसे तुम्हारा चिड़चिड़ा स्वभाव खत्म हो जाएगा, समझ लो नौकरी पास आ गई, और तुम्हारी नौकरी उसके बाद लग भी जाएगी। और अगर बहुत ही ज्यादा जल्दी हो तो शमशान घाट में जाकर के एक प्याऊ, कोई नल किसी तरह का लगवाना, हैंडपंप लगवाना, ये अगर तुमने लगवा दिया और दूध पानी का दान ना दिया तो बेटा बहुत जल्द तुम्हारी सरकारी नौकरी लगने के आसार तुम्हारे सामने होंगे। खुश शायद। गुरुदेव, चूंकि अब शो खत्म होने वाला है तो हमेशा की तरह हमारे दर्शकों को सबसे खास गुरु मंत्र भी दे दीजिए। बेटा, बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो बार बार बिजनेस तो करती है, लेकिन उनके मन की कभी नहीं हो पाती, और वो बार बार जिस सीढ़ी से चलना शुरू करते हैं वो 2 साल बाद, 4 साल बाद भी अगर अपने आप को देखते हैं तो उसी ही पड़ाव के ऊपर फिर खड़े हुए होते हैं। उनको बार बार उम्मीदें बनती है, बार बार आगे बढ़ने की वो सोचते हैं, बहुत ज्यादा जोश लेकर के चलते हैं, खर्चे करते हैं, लेकिन 2-4 साल बाद जब अपने आप को देखते हैं तो उसी पड़ाव के ऊपर खड़ा पाते हैं। ये खराबी बुध की होती है बेटा। इस बुध की खराबी को ठीक करने के लिए बेटा उपाय करना बहुत जरूरी है। और वो उपाय क्या है? मंदिरों के अंदर मटके रखवा करके पानी से भरना, यानी कि लोगों के लिए प्याऊ लगवाना, ये बहुत जरूरी काम है। दूसरा, हर बुधवार यानी कि कम से कम 43 हफ्ते तक ये भी उपाय करना है कि जो हमारे किन्नर भाई हैं उनको हरे रंग के कपड़े देकर के उनसे अपने काम काज के चलने का मुंह से मांग के आशीर्वाद लेना, ये बहुत जरूरी है। और वाद्य यंत्र यानी कि ढोलकी वगैरह या वो मंजीरे जो बजाए जाते हैं पीतल के, ये चीजें लेके अलग अलग मंदिरों के अंदर दान देते रहना। अगर ये उपाय करते हैं तो आप देखेंगे कि एक बार जब आपके कामकाज की ग्रोथ होनी शुरू हुई तो उसके बाद नहीं रुकेगी। तो आज का गुरु मंत्र सिर्फ यही कि ये दान करते रहिए और जिंदगी के अंदर कामकाज के अंदर बुलंदी पाते रहिए। दाता सुख दे। तो आज का शो देखने के बाद आपको अपनी कुंडली में चंद्रमा से जुड़ी हुई सभी जानकारियां मिल गई होंगी। जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में भी सुख और सौभाग्य अब दस्तक देगा। बस आप गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को याद रखिए और उपाय वक्त पर करते रहिए। गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाते। तो आज के हमारे खास शो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे खास विषय के साथ, तो देखना मत भूलिएगा कल का शो। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।